हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि पता है कि आपको मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स पे ऑनलाइन क्लास अवेलेबल है। ठीक है, जिसमें हमने क्लास 11th का इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको इलास्टिसिटी के बारे में पूरा डिस्कशन डेरिवेशन के साथ, उसके बाद आपको हमने प्रेशर्स के बारे में बताया था। और आज का जो टॉपिक्स होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि उसका नाम है वेस्कोसिटी, जिसके बारे में आप क्लास 9 10th में भी नहीं पढ़े हुए 11th वाले स्टूडेंट के लिए वेस्कोसिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 से रिलेटेड टॉपिक। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट मेरा यही टॉपिक है कि भाई वेस्कोसिटी होता क्या है। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि वेस्कोसिटी के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि वेस्कोसिटी है क्या। वेस्कोसिटी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे मान लेते हैं, अगर हम लोग समझते हैं कि वेस्कोसिटी एक ऑब्जेक्ट नहीं, कोई भी लिक्विड हो, किसी भी लिक्विड का एक इंटरनल प्रॉपर्टीज होता है जिसके द्वारा लिक्विड अपने आप को मोशन में लाता है और मोशन से फिर वो रेस्ट में आता है। दैट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड वेस्कोसिटी। सिंपल डिफिनेशन देना है कि वेस्कोसिटी का मतलब देखो, जैसे एक कंटेनर लेते हैं उस कंटेनर में वाटर भर दो और देखते हो बच्चे लोग उसको क्या करते हैं, ऐसे घुमा देते हैं। तो आप उसको क्या करोगे, ऐसे पूरा लेयर को घुमा दो और उसको छोड़ दो, तो 5 मिनट बाद देखोगे ना वो घूमते 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 धीरे धीरे वो रेस्ट में आ जाएगा। मतलब क्या होगा कि लिक्विड के पास, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में एक ऐसा प्रॉपर्टीज होता है जिसके द्वारा वह अपने आप को मोशन में लाता है और मोशन से फिर वो रेस्ट में लाता है। तो मोशन से रेस्ट में आने के लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स जरूर काम कर रहा है। मान लेते हैं ये लिक्विड ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको रोकने वाला कोई बल होगा, कोई फोर्स होगा बच्चा। उस फोर्स का नाम होता है वेस्कस फोर्स। क्या नाम होता है? वेस्कस फोर्स। समझ में आ गई टॉपिक्स आपको? तो हम डेफिनेशन देते हैं कि इट इज एन इंटरनल प्रॉपर्टीज किसका? तो ऑफ द लिक्विड ऐसे मानिए, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कम्स इन मोशन, है ना? So this property is called viscosity। एक्चुअल वाली बात ये है कि वेस्कोसिटी हमेशा लिक्विड में ही होता है, इज कॉल्ड वेस्कोसिटी। ठीक है, आराम से समझते हैं। अब देखो सेकंड टॉपिक है मेरा वेस्कस फोर्स। हमने आपको बताया, इसका भी डिफिनेशन दे दो, वेस्कस फोर्स। फिर हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से, फिगर के माध्यम से आपको समझाएंगे। वेस्कस फोर्स एक्चुअल में फिर से बताते हैं, यह एक इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स होता है। बोलेगा सर वेस्कस फोर्स किस टाइप का फोर्स होता है? इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, दैट इज द इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स। उसी को हम लोग बोलते हैं वेस्कस फोर्स। और वो वेस्कस फोर्स का काम क्या हुआ? लिक्विड जो मोशन में है ना उसको रेस्ट में लाने का काम करता है। याद रखना, लिक्विड जो मोशन में है उसको रेस्ट में लाने का काम करता है, दैट इज द वेस्कस फोर्स। ठीक, तो इट इज इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स, सीधा बोलेंगे, इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स विच इज यूज्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, बोल सकते हो, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड एंड प्रिवेंट, है ना, द मोशन ऑफ लिक्विड। ये भी सेंटेंस चलेगा कि लिक्विड के मोशन को क्या करता है? रोकता है। सो दैट फोर्स is called viscosity। that force is called viscosity। क्लियर हो गया ना? डिफिनेशन के साथ हुआ। अब हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले आप डिफिनेशंस को नोट करो। एक लाइन और लिखते हैं कि देखो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। वेस्कस फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होता है, लिक्विड जो मोशन में उसके अपोजिट होता है। ये भी लाइन नोट कर लेना कि द डायरेक्शन ऑफ viscous force
Viscous force is opposite to direction of motion of liquid, motion of liquid, क्लियर है ना? ठीक है। और अगर लिक्विड मोशन में है तो उस लिक्विड का दूसरा नाम आप वेस्कस लिक्विड बोल सकते हो। वेस्कस लिक्विड का मतलब ही होता है लिक्विड मोशन में है, रेस्ट में नहीं, लिक्विड मोशन में है, दैट इज द वेस्कस लिक्विड। मतलब लिक्विड इज इन मोशन, इसको आप शॉर्ट वर्ड यूज कर सकते हो, वेस्कस लिक्विड, वेस्कस लिक्विड, सिंपल। ठीक है, पहले आप इसको नोट करो, उसके बाद डायग्राम। देखो अब हम लोग वेस्कोसिटी को एक डायग्राम के माध्यम से भी समझेंगे। देखो जैसे मान लेते हैं ये एक लेयर है लिक्विड का, देखो आराम से ड्राइंग बना रहे हैं, ये पानी का लेयर है। अब देखो हमने मान लिया कि ये मेरा एरो डायरेक्शन है लिक्विड के मोशन में, लिक्विड के लिए, ठीक है। मतलब इसको हमने लिखा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ लिक्विड, क्लियर है? ये डायरेक्शन में लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक। तो हमने आपको बताया कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट ये वाला है, अपोजिट डायरेक्शंस में ये किसका डायरेक्शन हुआ? डायरेक्शन ऑफ वेस्कस फोर्स, डायरेक्शन ऑफ वेस्कस फोर्स हमेशा लगेगी, जो कि इंटरनल फोर्स बोलेंगे, इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स, क्लियर कर दिए, इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। और ये हमेशा लिक्विड पर ही लगता है, लिक्विड पर ही लगेगा, ठीक है। इसको आप एक और डायग्राम से बताइए, जैसे अगर नदी की धारा हॉरिजॉन्टल फ्लो कर रही है, ठीक है, उसमें भी वेस्कस फोर्स लगेगा। मान लेते हैं ऐसा, ये इसको समझो, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल फ्लो कर रहा है। मान लेते हैं ये बहुत सारा लिक्विड का लेयर होगा, ठीक है, बहुत सारा लिक्विड का लेयर होगा। तो ये देखो मान लेते हैं ये दो लेयर का बीच का दूरी को हम लोग dx लेंगे। सर बोलेगा सर डी क्यों रहा है? डी का मतलब होता है डेल्टा, डी का मतलब देखो डेल्टा, और डेल्टा क्यों लगाया जाता है? स्मॉल के लिए, स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन के लिए, छोटा वैल्यू के लिए हमेशा डी यूज किया। तो जो दो लेयर का डिस्टेंस होगा बहुत बहुत छोटा होगा, इसीलिए उसको dx लेंगे, ठीक है। तो dx का मतलब हुआ स्मॉल एलिमेंट्री डिस्टेंस, किसके बीच? बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ले लेना, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, क्लियर? अब उसके बाद देखो, अब हमने मान लिया ये डायरेक्शन, ये वाला एरो जो है ये मेरा मोशन का डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो आप समझ गए होंगे कि इसके अपोजिट डायरेक्शन है ये एरो, ये देखो, ये देखो, ये अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा? वेस्कस फोर्स, क्लियर हो गया? अपोजिट डायरेक्शन में आपका वेस्कस फोर्स लग रहा है, समझ में आ रही है बात? और हमेशा ऊपर वाले लेयर में वेस्कस फोर्स ज्यादा होगा, और जैसे जैसे वो नीचे आएगा उसका वेस्कस फोर्स का वैल्यू कम हो जाएगा, ठीक है, लो हो जाएगा। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि एबव मतलब एबव लाइन में हाई वेस्कस फोर्स लगेगा ज्यादा, ये देखो हाई वेस्कस फोर्स, और लो लाइन जो सबसे कम लाइन है नीचे वाले, उसमें आपका लो वेस्कस फोर्स कम लगेगा, क्लियर? और बताएंगे इसके बारे में डेरिवेशंस में बताएंगे, ठीक है। पहले आप डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से नोट करो। देखो
अब हम लोग आते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में, डेरिवेशन समझते हैं। देखो अभी एक डायग्राम बनाए थे, ये तो ये मेरा एरिया ऑफ लेयर का, ठीक है, और ये बीच का दूरी को हमने माना ds। क्लियर है, सिंपल समझते हैं। हम निकालने जा रहे हैं आपको कोफिशिएंट के बारे में, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। देखिए सबसे पहला पॉइंट कि जो आपका विस्कस फोर्स होगा, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली proportional to velocity gradient डिपेंड करेगा, इस पर करेगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। बताइए ग्रेडियंट क्या होगा। देखो तो इसका मतलब सेकंड पॉइंट जो आपका है वो विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली proportional to area of layer। तो विस्कस फोर्स F डायरेक्टली डिपेंड होगा dv/ds, दैट इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट बोला। अब बोलोगे कि सर ग्रेडियंट क्या होता है, हम बता रहे हैं आपको ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को आप डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, ये मैथमेटिकल वर्ड है। ग्रेडियंट का मतलब हो गया कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दो, दैट इज द ग्रेडियंट। जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट तो dv/dx, मोमेंटम ग्रेडियंट dp/dx, आगे आएगा आपका जाकर के फोर्स ग्रेडियंट तो df/dx। क्लियर हो गया, ठीक है। और dx क्या हुआ, दो लेयर का बीच का डिस्टेंस। डायरेक्शन माइनस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। वेलोसिटी और विस्कस फोर्स दोनों एक दूसरे को लड़ता है अपोजिट डायरेक्शन, मतलब सीधा आप लिख दो डायरेक्शन ऑफ विस्कस फोर्स अपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ लेयर ऑफ लिक्विड। क्लियर समझ जाओगे, लेयर ऑफ लिक्विड, ठीक है। दूसरा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ लेयर। अब ये दोनों को अगर आप मिलाते हो माइनस dv/dx इंटू ए, यहाँ तक आ गया। अब प्रोपोर्शनल हटाओगे ना बाबू तो इक्वल लगाओगे और कांस्टेंट ईटा लगाएंगे। बताएंगे ईटा क्या लगाएंगे, कांस्टेंट ईटा, तो माइनस ईटा dv/dx। तो ये मेरा आया विस्कस फोर्स का फॉर्मूला। ये आपका किसका फॉर्मूला आया, विस्कस फोर्स, फॉर्मूला ऑफ विस्कस फोर्स, ठीक है। अभी बताएंगे थोड़ा और इसमें। अब देखो ये जो मेरा ईटा है, इस सिंबल को बोला जाता है ईटा। ईटा का मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम यहाँ लिख देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ईटा बोला जाता है, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। अभी हम लोग इसका यूनिट डायमेंशन पे भी आएंगे, आप लोग पहले नोट करो ईटा को क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नोट करो। चलो देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सीख गया आपने। इसका यूनिट एंड डायमेंशन बहुत जरूरी है ईटा का। देखो सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है माइनस ईटा dv/dx इंटू ए। अब यूनिट निकालना, फॉर्मूला बनाओ ईटा, इस सारे को डिवाइड कर दो f/dv/dx इंटू ए। अब बारी बारी से यूनिट और एक डायमेंशन निकालेंगे, इसके बाद हम अपने वीडियो को कंक्लूड करके ऑफ करेंगे। फिर आप लोग अगले एपिसोड में देखोगे, अगले वीडियो में देखोगे इसका आगे का टॉपिक। देखो ईटा इक्वल टू फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। dv, v माने वेलोसिटी का मीटर सेकंड इनवर्स में, डिस्टेंस का मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर आया मीटर स्क्वायर ऊपर भेज दो, इनवर्स 2 और सेकंड ऊपर भेजो सेकंड। और अगर आप CGS यूनिट सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, C का मतलब होता है सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, S का मतलब सेकंड।
सीजीएस यूनिट अगर आप ईटा का जाना चाहते हो तो होता है पॉइस। क्या होता है? पॉइस। आया था एग्जाम में पॉइस, ठीक है, सीजीएस यूनिट। अब आप आ जाओ डायमेंशन के बारे में। तो डायमेंशन के लिए फिर से फॉर्मूला लिखो, F/dv/dx × a। अब फोर्स का डायमेंशन डालो mnt-2। अगर आप डायमेंशन नहीं समझ रहे हो तो आप मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में जाए, प्लेलिस्ट में जाए, यूनिट एंड डायमेंशन सर्च करें, सारा डायमेंशंस हमने बारी बारी से निकाला है। आप सीख जाओगे dv, v माने वेलोसिटी, lt-1 डिस्टेंस का l, एरिया का l², कैंसिल। आपके पास आया l ऊपर जाएगा -1 ऊपर जाएगा तो -1, तो ये आपका आ गया डायमेंशंस। m l-1 t-1, ये आपका डायमेंशन है। फिर से लिखते हैं साफ से, m l-1 t-1, ये आपका डायमेंशन है ईटा का। समझ में आया कैसे लगा, है ना? एकदम ऑनलाइन क्लास पानी के जैसा आपको हो जा रहा है, ठीक है। रेगुलर मेरे यूट्यूब चैनल में जुड़ो, पर डे आप ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स का यूज़ करो और क्लास 11 का कोर्स कंप्लीट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलेंगे वैस्कोसिटी से रिलेटेड और भी डेरिवेशंस के बारे में। थैंक यू, आपका अपना विश्लेषण।